तो कल रात के 2 बजे की बारिश के बाद मैं आपको बताऊं कि मौसम तो सुहावना नहीं हुआ है, लेकिन सारे पेड़ पौधे ना बिल्कुल ही धुल गए हैं। धुली धुली खिली सी धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि धूप की अभी ज़रूरत नहीं है। और इंसानों की तो फितरत होती है, जब ज़रूरत हो जिस चीज़ की वो चीज़ तभी अच्छी लगती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं अपनी तरफ से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। आज क्या हुआ है कि कुछ मसूर की दाल पड़ी हुई थी घर में। अब क्या हुआ कि मम्मी ना 3-4 किलो की दाल होगी वो, और मम्मी उसको रोज़ रोज़ रख देती हैं कबूतरों के लिए। मैंने कहा मम्मी मैं ना सड़क पे डाल दूँगा क्योंकि बैल्कनी मुझे साफ़ करनी पड़ती है, कबूतर बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं बैल्कनी। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मेरी बात मान लो, मत करना इसको, फेंकना मत, मैं धीरे धीरे दे देती हूँ क्योंकि खाना तो सबकी ज़रूरत है। बिल्कुल खाना सबकी ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं नहीं फेंकूँगा मसूर की दाल उसमें थोड़ा गुन लग गया है। तो यही चीज़ें होती है, अगर आप टाइम से किसी चीज़ को नहीं देख लो ना तो रिश्ते हो या खाना हो सब ख़राब हो जाता है भाई लोगों। और देखिए पीछे हम हाईवे पे रहते हैं, आपको पता है, ये दीदी बोलती हैं हाईवे, एक्चुअली हाईवे नहीं है, दिस इज़ अ वेरी गुड कॉलोनी जहाँ पे आपको खाली फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स ही दिखते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पीछे जो है ना ये बुध बाज़ार है, जो कि बुध बाज़ार रोड बोलते हैं इसे। ये 180 फीट का रोड है, यानी नाला छोड़ के दूसरे नाले तक 180 फीट इसकी जो है वो चौड़ाई है। तो ये बहुत ही अच्छी सड़क है। यहाँ पे हम मतलब कोई हमें कितने भी लोग घर में आ जाते हैं, कितनी भी गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो हमें इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो बाकी सारी चीज़ें ना जैसे ही दीदी या छोटी बहू को भी चाय चढ़ाएंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। लॉगिन करके मैं बैठ चुका हूँ, एक मीटिंग 2 बजे से ही थी, वो मीटिंग मैंने अटेंड किया और मैंने कहा चलो मस्ती मारते हैं अपनी फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली। तो हमारा व्लॉग द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला पे आप देख रहे हैं। प्लीज़ इन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब करके जाइएगा। दिल में बहुत ही अच्छा लगता है जब एक सब्सक्राइबर बढ़ गया, ऐसे देखता हूँ ना, अरे वाह, मज़ा आ जाता है, आनंद आ जाता है। यही तो आनंद है, किसी चीज़ को अगर आप ना एकदम फोकस्ड रहते हैं किसी चीज़ पे, बड़ा ही अच्छा लगता है फिर उस चीज़ के लिए। और कमरे में आने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ गोलू राजा क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं गोलू राजा? गोलू राजा पढ़ाई कर रहे हैं। इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा है मेरा, लेकिन मैंने हॉटस्पॉट से अपना जो है वो लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। कूलर मैं बंद कर देता हूँ जब भी यहाँ पे व्लॉगिंग की ज़रूरत होती है, बड़ा शोर करता है, देखिए दिखाता हूँ। लेकिन भाई साहब क्या हवा देता है ये, हाँ हाँ हाँ, ताज़ी ताज़ी, आनंद आ जाता है। वचन झूठ न होगा, तुम्हारा काम केवल तब से पूरा होगा पापा यहाँ पे जब हिमाचल और मैना ने शिव पुराण पढ़ते हुए गिरजा से सुना तो अति प्रसन्न होकर समय के मार्ग देखने में रात दिन बिताने लगे। शुक्र है कि पापा थोड़ा बहुत पुराने रूटीन में वापस आए हैं, वरना तो बस साउथ की धड़ाधड़ वाली मूवी देखा करते थे, है ना? है ना बहन? शुक्र है कि कैसी तबीयत है सबको बता दे। सरदर्दी नहीं जा रहा, तबीयत कैसी है? ब्रह्मा जी बोले हे नारद, एक समय शिव सबकी चाय हो चुकी है हम बड़े श्रम और के साथ पापा तप सबको करें और सुना अपने रहे हैं नाम यहाँ को पे। स्मरण रखता है। यह विचार अपने गरुड़ बहुत समेत बढ़िया। हिमवान कोई की सुने ओर मम्मी को चले। बिठा लिया जब जाता, हिमवान ने जबरदस्ती प्रवचन में डमरू को बजाया, हाँ, मम्मी को भी अच्छा लगता है। बिजली की धारा बह रही थी। उसी हाँ, स्थान सही का बात नाम है। कौशल प्रस्थ। हाँ, डेटिंग ही नहीं, बैठी बैठी सोती है मम्मी तो, पढ़ो ना, हम सब सुने छी। सुने चिक्को और कर्राटे मारती सदैव रहती। बसंत ऋतु बनी रहती है, पक्षी मधुर ध्वनि चिच्ची मम्मी, हाँ। करते हैं। वह एक बार हेलो गाइस कह दियो। स्थान हेलो गाइस, देखते रहिए ऐसी जगह देखकर सीख तप सुनते रहिए, सुनते रहिए। करने की इच्छा से बैठ गए और बिल्कुल। अपने स्वरूप को आगे में लगे। हाँ, बहुत बढ़िया, मान लो भाई सभी बात। अर्थात अभी प्रवेश हुआ है हमारे देवता का, है ना? कैसा रहा ऑफिस का दिन आज? अच्छा रहा? लाइट जला दूँ, शक्ल ही नहीं आपकी। हाँ। तो क्या क्या किया है सारा दिन? कितने क्लाइंट्स निपटाए? तेरा नाम ही लिया तुझे याद। एक डायलॉग है फेमस, याद किया और याद आ गया। हाँ, इधर पापा बात कर रहे हैं हमारे मास्टर साहब से। उन्होंने हमें बचपन में मार मार के पढ़ाया हुआ है, पहाड़ी सिखाए जो आज तक हम भूले नहीं हैं बिल्कुल। टेबल्स रोज लिखो। हाँ बिल्कुल। टेबल और राइटिंग। हाँ, राइटिंग और इसके अलावा और कुछ घटना होगी। हाँ उसके लिए। काफ़ी दिनों बाद आज मैं बिल्कुल ही सुनसान सड़कों पे दोबारा निकल पड़ा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल मेन रोड पे हूँ, कहीं और नहीं जा रहा हूँ।
देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। योगी जी ने तो पूरी लाइटों को चमका के रख रखा है, और यही नहीं पूरे यूपी की लाइटों को चमका के रखा हुआ है। मैं आपको बताऊं बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो अकेले में शांति से टहलना, कोई धूल नहीं धक्कड़ नहीं, बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह जल्दी मैं जाग नहीं पाता। थोड़ी बहुत व्लॉगिंग और दिखाऊंगा। तो रात के वक्त भी भाई रोड पे लोग चल ही रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि जिनको जो जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है अपनी पूरी कर रहे हैं। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। आप देखिए मेरे पीछे भी कोई गाड़ी आ रही है। इसी तरह से लोग अपने अपने कामों में बिज़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई बन गई है अब ये सारी जो जगह है वो, और कहीं पे भी आपको लोग नज़र आ जाते हैं, कहीं से भी कहीं पे चलते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे व्लॉग्स में आप बने रहिए, हमारे अपने चहेते बन के हमेशा की तरह। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी यहाँ तक देख रहे हैं ना, इतना ही छोटा सा व्लॉग है, 5-7 मिनट का बना होगा मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज़ आज सारा दिन कुछ हो ही नहीं पाया। योगी जी ने इस पूरे ही जो 180 फुटा रोड है ना, नहीं 150 फुटा, तो 150 फुट है ना, हाँ 180 फीट है, 150 फीट है। तो इस रोड को इन्होंने पूरा ही एकदम चमका दिया है। आप देखिए कि पूरी लाइटिंग से ना ऐसा लग ही नहीं रहा, एकदम दिन हो गया। पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं और इसी तरह के प्रोग्रेस के वर्क चल रहे हैं। आप बताइएगा कि आप कौन से एरिया में रहते हैं। मैंने आपको कई बार पूछा है, रिक्वेस्ट की है, कहाँ से आप देख रहे हैं, मुझे जानने की इच्छा है, तो आप बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।